अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सिंध बोर्ड एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि हमारा चैप्टर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है और इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पेट्रोलियम, रॉक ऑयल। ठीक है जी। तो जैसा कि हमने इससे पहले सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कवर किया था और आज की इस क्लास में लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और रॉक ऑयल भी हम पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाँ ये चट्टानी ऑयल होता है जो हमें रॉक से, चट्टानों से हासिल होता है। ठीक है जी। तो पेट्रोलियम को पहले डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रोलियम होता क्या है जी? पेट्रोलियम इज़ द मेन सोर्स ऑफ लिक्विड फ्यूल। ये लिक्विड फ्यूल का मेन सोर्स होता है, मेन ज़रिया होता है। ठीक है जी। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है विद स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कंपाउंड्स, और इसके साथ कुछ और कंपाउंड की भी क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। यानी कि पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड फ्यूल का सबसे मेन सोर्स होता है, और ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन में इसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र भी अटैच होती है। ठीक है जी। तो यानी कि ये आपका पेट्रोलियम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा एसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब हम ये समझेंगे कि पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मिसेबल कंपाउंड्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, ये वो ऑयल होता है बच्चों जो हम चट्टानों से हासिल करते हैं। चट्टानी ऑयल जो होता है, और जो हमें ज़मीन से हम इसको हासिल करते हैं, तो ये बिल्कुल इम्प्योर होता है, तो इसे क्रूड ऑयल कहते हैं। इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ये मुश्तमिल होता है मिक्सचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मिसेबल कंपाउंड। इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड मिक्स हुए होते हैं। ऑफ वाइड रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिन कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। देयरफॉर जिसकी वजह से पेट्रोलियम इज़ पुट टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाय हीटिंग इन अ कॉलम टू अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्रूड ऑयल में से वो जो मिसेबल कंपाउंड्स होते हैं उनको दूर करने के लिए हमें पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसमें इसे हीटअप किया जाता है तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब हम पेट्रोलियम को, उस क्रूड ऑयल को हीटअप करते हैं, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, और उसमें उसके मुख्तलिफ फ्रैक्शंस बनते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर ऑब्टेन्ड, यानी जो फ्रैक्शंस बनेंगे हीटअप करने के बाद वो मंदरजा झेल होंगे। सबसे पहला जी अनकंडेंस्ड गैसेस, यानी जो सबसे पहला फ्रैक्शन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में हासिल होगा वो होगा अनकंडेंस्ड गैसेस। ठीक है। और याद रखें अनकंडेंस्ड गैसेस जो होती हैं ये 0 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर पे हासिल होंगी। यानी अनकंडेंस्ड गैसेस हासिल करने के लिए जो हमारा टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक है। जबकि इसमें कार्बन C4 टू C10 की चेन ब्रेक डाउन होगी, यानी ब्यूटेन से लेकर डीकेन तक C4 टू C10 की चेन इस्तेमाल होगी। और इससे जब हम इस यानी C4 से C10 तक की चेन को 0 से लेकर 30 डिग्री तक हीटअप करेंगे तो हमें अनकंडेंस्ड गैसेस मिलेंगी। अब अनकंडेंस्ड गैसेस क्या हैं जी? इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होती हैं। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। ये डोमेस्टिक फ्यूल में इस्तेमाल होती हैं। एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड की प्रिपरेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जो दूसरा फ्रैक्शन है जी वो है गैसोलीन। गैसोलीन को पेट्रोल भी कहा जाता है। ठीक है। और पेट्रोल हमें हासिल होगा 30 डिग्री से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जबकि इसमें C4, C5 और C10 ये 3 कार्बन जो है एटम जिसमें ब्रेक डाउन होते हैं। अब गैसोलीन के हवाले से देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज मोटर फ्यूल। ये मोटर फ्यूल में इस्तेमाल होता है। एरोप्लेन फ्यूल, एरोप्लेन के फ्यूल में इस्तेमाल होता है। सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स एंड वार्निशेस, जो पेंट और वार्निशेस होते हैं उनके जो सॉल्वेंट होते हैं वो सॉल्वेंट भी गैसोलीन को उन सॉल्वेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फ्रैक्शन था रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का। इसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा फ्रैक्शन है वो है जी कैरोसिन ऑयल। ठीक है। कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल। कैरोसिन ऑयल कहते हैं मट्टी का तेल।
अब ये हमें हासिल होता है 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी व्हेन 200 डिग्री टू 300 डिग्री टेम्परेचर इज़ अप्लाइड। जब हम ये टेम्परेचर अप्लाई करेंगे और इसमें कार्बन 10 कार्बन 19 टू 38, यानी ये कार्बन की रेंज होगी जिसमें कार्बन एटम टूटेंगे और इसमें आपको कैरोसिन ऑयल मिलेगा। आप कैरोसिन ऑयल के हवाले से देख लेते हैं जी। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, ये घर के फ्यूल में इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर फ्यूल, ट्रैक्टर के फ्यूल में इस्तेमाल होता है। जेट एयरक्राफ्ट फ्यूल, एयरक्राफ्ट जेट जो होता है उसके फ्यूल में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा था थर्ड फ्रैक्शन। अब हम आते हैं फ्रैक्शन नंबर 4 की तरफ। जो हमारा चौथा फ्रैक्शन है वो है जी डीजल ऑयल। ठीक है, डीजल ऑयल ये भी एक फ्रैक्शन है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का, और इसे गैस ऑयल भी कहा जाता है। इसमें हम 250 से लेके 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटअप करेंगे उस क्रूड ऑयल को, तो हमें C19 से C38 ये चेन ब्रेक होगी, तो हमें मिलेगा डीजल ऑयल या गैस ऑयल। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज डीजल इंजन ऑयल। इसको डीजल इंजन ऑयल में ऑयल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हीटिंग ऑयल, हीटअप करने के ऑयल के तौर पर। क्रैकिंग टू ऑब्टेन पेट्रोल, यानी इसको पेट्रोल हासिल करने के लिए भी इसको क्रैकिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हमारा पांचवा बच्चों वो है जो फ्रैक्शन है जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से हमें हासिल होता है वो है जी रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होता है जी? ये C38 से अबव कार्बन चेन इसमें टूटती है, जबकि टेम्परेचर 400 से अबव होता है। अप टू 400 डिग्री टेम्परेचर पर हमें ये हासिल होता है। द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, या हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, इज़ लेफ्ट इन द स्टिल, यानी हाइड्रोकार्बन का वो मिक्सचर जो नीचे बच जाए, जो क्रूड ऑयल पूरे प्रोसेस के आखिर में बच जाए। द लिक्विड कंपोनेंट आर ऑब्टेन्ड बाय इट्स वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड आर यूज्ड एज लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि ये वैक्यूम डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता है फिर, और उसके बाद ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे 5 फ्रैक्शन थे स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो है इसकी जो डायग्राम है उसकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, आप डायग्राम ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम में हम देखते हैं जी। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पूरा कॉलम है। ठीक है, इसे फ्रैक्शनल कॉलम कहते हैं। आप इसे गौर से देख सकते हैं, और इसके बाद अच्छा, फ्रैक्शनल कॉलम में आप देख सकते हैं जी, आपके पास ये सबसे पहले ये नीचे का बॉटम देखें, यहाँ से क्रूड ऑयल इसमें एंटर होता है। ठीक है, ये फर्नेस है। फर्नेस के अंदर यहाँ से फर्नेस के नीचे इसे यानी हीटअप किया जा रहा है, और फर्नेस जो है वो हीटिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्रूड ऑयल जब इसमें हम एंटर करते हैं तो यहाँ से हीटअप होने के जब यहाँ से क्रूड ऑयल गुज़रता है तो वो साथ साथ हीटअप हो रहा होता है, और जैसे ही गुज़रता है तो उसके बाद जब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री को पहुंचता है तो आपको मिलता है फ्यूल गैस, जिसे हमने सबसे पहले पढ़ा था, ये हमारा था अनकंडेंस गैसेस। फिर इसी तरह से जैसे ही टेम्परेचर हमारा यानी 100 से जब कम होगा तो फ्यूल गैसेस हैं। जब हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वो हमें गैसोलीन या पेट्रोल मिलेगा। 200 डिग्री होगा तो कैरोसिन ऑयल मिलेगा। 300 डिग्री होगा तो डीजल ऑयल मिलेगा। 400 होगा तो लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा, तो और 400 से अबव होगा तो हैवी ऑयल मिलेगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये आपका कॉलम होता है। कॉलम के मुख्तलिफ चैम्बर्स होते हैं। हर चैम्बर के अंदर जैसे ये क्रूड ऑयल यहाँ से गुजरता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है तो उस सूरत में आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होते हैं, जो कि यहाँ डायग्राम में शो किए गए हैं। ठीक है जी, तो यानी ये डायग्राम इट इज़ कंसिस्ट ऑफ आ कॉलम, ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम, आ फर्नेस, ठीक है, और उसके बाद इसके डिफरेंट चैम्बर्स फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट फ्रैक्शंस। तो ये इसके पास आपके पास जो है ना चैम्बर के मुख्तलिफ इसके पार्ट होते हैं कॉलम के। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो आज की क्लास में हमने कवर किया पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम अलॉन्ग विद डायग्राम। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।